हाँ, तो मैं हूँ शशांक BHU से आज मैं आप लोगों को हिंदी में पाठ 4 का अर्धनारीश्वर निबंध को विस्तृत से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, विस्तृत पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जब तक विस्तृत नहीं जानेंगे, पूरे निबंध को अच्छे से नहीं जानेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ निबंध की ओर। ठीक है, हाँ, तो निबंध है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अर्धनारीश्वर जो निबंध है इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आप जानते ही हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलकतक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। बाघंबर, यहाँ पे एक शब्द आया है, बाघंबर का अर्थ होता है बाघ का जो चमड़ा होता है, उसी को कहते हैं, उससे जो सामान बनता है। ठीक है, अब आगे है, एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दिवित मुंड त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। ठीक है, अब मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ। स्पष्ट यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्याप्तियाँ वहाँ तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी का पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। कहने का मतलब है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो कल्पना किया गया था, ये शिव और पार्वती के रूप को, सामंजस्य को, समन्वय दिखलाने के लिए बताया गया था। ठीक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। ठीक है, गरल मतलब होता है 20। ठीक है, 20, और एक में संजीवन की धार, जिससे हम लोग को जीवन मिले, जीवन जीने की प्रेरणा मिले। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, पालचंद दिपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। वही कहने का मतलब है इनका। रामधारी सिंह दिनकर का बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, जैसे शिव और पार्वती का, जैसे देखिए दोनों का क्या अंग है, दोनों एक समान रूप में ही हैं। ठीक है, एक के हाथ में डमरू है जिससे विनाशकारी चीज़ों को बताया जाता है, एक के हाथ में बीना है जो क्या बतलाता है, जो कोमलता को स्थापित करता है, और डमरू विनाश को। ठीक है, बीना का मतलब एक मधुर संकेत कहा जा रहा है। हाँ, तो ही कहते हैं नारियों में गुण आए तो उसकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप। हाँ, तो हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं बच्चों। अगला पैराग्राफ है, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष हैं और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। समझ रहे हैं बच्चों? कहने का मतलब है कि दिनकर जी कहते हैं पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है। मतलब दोनों एक दूसरे का काम नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों का काम बटा बटा सा लगता है समाज में आज। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष हैं और स्त्री स्त्री से। नारी समझती है पुरुष के गुण सीखने में, कहते हैं कि अगर नारी ऐसा समझती या पुरुष ऐसा समझते हैं कि अगर उस दोनों एक दूसरे के कार्य को सीख लेंगे और दूसरा कार्य करेंगे अपने, तो उसमें क्या होगा, हीनता का भावना आ जाता है।
है ना। कहने का मतलब अगर कोई पुरुष घर में खाना बनाता है, झाड़ू देता है, इस तरह का घरेलू कार्य करता है, तो उसमें उनको लगता है कि मैं हीन काम कर रहा हूँ, उनको हीन भावना के शिकार वो हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम अपने पौरुष को मतलब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। पर ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहिए, ये दोनों को एक दूसरे का मदद करना चाहिए। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। ठीक है, कहने का मतलब है अपने मन से उसने चाहा नारी को बिठा दिया, स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। ठीक है, तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही। देखिए कितना अच्छा उपमा दे रहे हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मी नर और वर्षा मादा रही, विचार पति और भावना पत्नी रही। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्याख्या में आ सकता है। विचार पति और भावना पत्नी रही, जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख तंतुबाय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है, मतलब उसका देखभाल करना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोरना पछोरना है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके बामांग की शोभा मात्र है। कहने का मतलब जो राजा का सिंहासन होता है वो तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, और जो एक बाम भाग में होता है वो स्त्री के लिए नहीं, वो स्त्री बस शोभा के लिए उसको लगाया जाता है, स्त्री के लिए। ठीक है, तो ही कहा सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके बामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल बक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। यहाँ देखिए ग्रीवा, यहाँ ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। ठीक है, और विशाल बक्षोदेश मतलब जो छाती होता है उसी को बक्षोदेश कह रहे हैं। रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना का रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी है, पुरुष एने छे दिवेसर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एने छे यामिनी शांति समीरन बारी वाह। ठीक है, ये कहावत है एक। अब इसका अर्थ मैं बताता हूँ। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं। दिवस की ज्वाला मतलब दिन की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, मतलब रात की शांति लाती है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे और धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते थे। बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे। अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। देख रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदि मानव ने भी ये पुरुष और स्त्री का बंटवारा नहीं किया था। उन लोगों के समय भी क्या होता था, जब वो सब शिकार के लिए जाते थे, अपना भोजन खोजने के लिए जाते थे, जंगलों में भटकते थे, तो दोनों स्त्री पुरुष दोनों मिल करके निकलते थे बाहर। ठीक है, अगर कोई जानवर से लड़ना होता था तो दोनों मिल करके सामना करते थे। तो सोचिए कितनी अच्छी बात थी, आदि मानव का जीवन कितना अच्छा था। वहाँ स्त्री और पुरुष को समान अधिकार था, दोनों एक दूसरे पे ध्यान रखते थे और दोनों का अधिकार बराबर था। पर आज ऐसा नहीं है। तो ही कह रहे हैं कि उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। न आहार के लिए ही एक दूसरे को अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गए। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया। निस्सीम मतलब जिसका अंत ही ना हो, जिसका कोई सीमा ही ना हो। एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। देखिए यहाँ पे दिनकर जी नारी की जो पराधीनता है, नारी को जो गुलाम बना दिया गया है,
ठीक है, नारी को उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस पर बतलाते हैं दिनकर जी, उसका इतिहास पे बात करते हैं कि ये आया कहाँ से, नारी को कब से दबाना प्रारंभ किए लोग, कब से उसको घर में चारदीवारी के अंदर रखने के लिए ये किया गया, मजबूर किया गया। तो देखिए उसी पे बात करते हैं दिनकर जी बच्चों। कहते हैं कि जब कृषि का आविष्कार हो गया तब उसमें हुआ कि जो खेतों में काम करेंगे पुरुष ही काम करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शारीरिक शक्ति की ज़रूरत होती है, घरों की कार्य स्त्रियाँ करेंगी, जिससे स्त्रियाँ घर में ही रहने लगी और अपने सभी अधिकारों को वो भूलने लगी। ठीक है, हाँ बच्चों, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में भी हमें आप मेरा सारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, और एक लड़का लड़की का अलग अलग ग्रुप मैंने बना दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, प्लीज़, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो बातें हैं नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्था नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई, और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी और मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। सोपान मतलब सीढ़ी। कहने का मतलब है बच्चों नर और मादा पशु पक्षियों में भी, किंतु पशु पक्षी अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्था नहीं लाते। मतलब सोचिए कि जानवर लोग भी अपने मादा पुरुष वाला दोनों का अधिकार अपना सेम रखे, कोई एक दूसरे पे अपने भोजन के लिए या कुछ भी कार्यों के लिए एक दूसरे पे अपना बोझ नहीं ला दे। पर मनुष्य देखिए ऐसा है, इस पराधीनता नर नारी वह सहज दृष्टि से छीन ली जिससे नर पक्षी मादा अपने आपको नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। कहने का मतलब है कि मानव सभ्यता का विकास का पहला सोपान कृषि था। कृषि की वजह से ही सभी स्त्रियों का, पूरे संपूर्ण भारतवासी स्त्रियों का क्या हुआ, उसके अधिकारों का हनन किया गया, अधिकारों को छीन लिया गया। तो वहीं पे कहते हैं सब कि इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली, खासकर स्त्रियों से। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। सोचिए कितनी बड़ी उपमा बतलाए हैं। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इससे नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति के प्रचार से गिरती रही। प्रवृत्ति मार्ग होते हुए उन्होंने नारी को गले लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चों शब्द आया, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। हाँ, तो प्रवृत्ति मार्ग, हाँ यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग एक शब्द आया और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो घरेलू में है, मतलब घर की स्त्रियाँ जो घर का कार्य करती हैं, ठीक है। और निवृत्ति मतलब जो साधु सन्यासी हो गई हैं, कुछ आज भी देखिए कुछ सन्यासिनी हो गई हैं स्त्रियाँ, ठीक है, जिसको साध्वी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सन्यासी हो जाते हैं उसको निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। जो घर में रहते हैं, मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में कहा जाता है। वही है यहाँ पे दो, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो ये कहते हैं निवृत्ति मार्ग निकले, जो भी स्त्रियां निवृत्ति मार्ग निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिगत मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। सोचिए कितना मार्मिक समय होगा वो, जब साधु सन्यासी लोग घर छोड़ करके अपनी पत्नियों को एकदम मतलब तलाक दे करके, समझिए विधवा छोड़ करके जब घर को छोड़कर जाने लगे, अपने पत्नियों को बच्चों को छोड़कर, कितना उस समय मार्मिक दृश्य होगा, कितने रोते होंगे उनके बच्चे और पत्नियां।
और उसका एक रूप आप ये भी देख सकते हैं, गौतम बुद्ध को भी आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ करके चले गए थे, ठीक है, सन्यासी धर्म अपनाने, सन्यास ग्रहण करने के लिए। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिसके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेवसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो सन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर है और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय री नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। उसको, स्त्रियों को उस समय लगता था कि अगर हम अपने पति को रोकते हैं तो उसमें भी कहा जाएगा कि हम एक जो भगवान से मिलन मनाने जा रहा है, सन्यासी बनने जा रहा है, उसको हम भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हैं, हम उसके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, ठीक है। तो ही यहाँ पे बात कहा गया। स्त्रियाँ इस तरह से सोचती थी कि हम पाप का भागी नहीं बनना चाहते, इस तरह से सोचकर वो मतलब रोकना भी नहीं चाहती थी, ठीक है। अब मैं और आपको आगे मैं बता दूं बच्चों, अब अगला पैराग्राफ की ओर मैं चलूँगा, ठीक है। हाँ, तो अगला पैराग्राफ है, थोड़ा मैं भी सेट कर लूँ। हाँ, तो मैं बताता हूँ बच्चों, उन्होंने जीवन, हाँ, तो अब है, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों को भिक्षुणी होना व्यर्थ है। कहने का मतलब है बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। मतलब सोचिए कि वो लोग इतना समझे थे कि नारियों को भी सन्यासी धर्म भिक्षुणी होने का अधिकार देना चाहिए, उन्होंने दिया, किंतु यह अधिकार भी नारी के साथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, पैगंबर, दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब नहीं होता है जैन के बीच में, तो ही है, जैन में है पैगंबर और दिगंबर संप्रदाय निकला, और तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों की भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे, उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा, जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेगी, ठीक है, और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। ये कौन इस तरह की बातें चलाए? जो धर्माचार हुए, बाद में जो धर्म का संचालन करने लगे, ये ठीक है, उन लोगों ने मतलब इनके मतलब नारियों को सन्यासी धर्म अपनाने से भी मना कर दिया, इनकार कर दिया और नया विधान बना दिया। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इज्जत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला, सहस्त्र मतलब 1000, मतलब 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। देखिए वहां पे क्या था ना कि कहते हैं, कौन? बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को लगा था मैंने जो धर्म चलाया वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, मतलब 5000 वर्ष तक चलने वाला, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। वो कहे थे कि नारी को हम जो भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया वह उससे 500 साल तक ही हमारा धर्म चलेगा। तो उनको कुछ अनुमान था इस तरह की बातों का। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, सोचिए किस तरह की बातें हैं। साधुओं ने नारियों से भय भी खाते थे, महात्मा, धर्म साधक, साधु, सन्यासी सब, और उनके बाद उन्होंने ब्याह भी किया, बच्चा भी पैदा किया, और फिर भी उसके बाद भी नारियों की निंदा भी की। और कबीर साहब भी इसी पे एक बात कहते हैं, नारी तो हम हूँ करी। कबीर साहब कहते हैं बच्चों, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ये कहते हैं, अब इनका अर्थ मैं बताता हूँ। नारियों की अवहेलना हमारे मन अपने काल तक भी पहुँची है। बनारसाओं ने नारी की अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य है कि अहेर को अहेरिन के
पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलारने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं। एवं आखेट मतलब शिकारी, आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। ठीक है, तो छल प्रपंच ज़्यादा पुरुष लोग ही जानते हैं अच्छे से, शिकार करना वगैरह। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नारी के गुण सीखती है तो वह राजसी हो जाती है। देखिए, दिनकर जी प्रेमचंद के बारे में एक आलोचना यहाँ पे किए हैं। कहते हैं कि प्रेमचंद क्या कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर के गुण सीखती है तो वह राजसी हो जाती है। सोचिए कितना बड़ा बात ये कहें प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद इतने बड़े लेखक हैं, फिर भी उनके बारे में भी दिनकर जी और सही बात उन्होंने बोला है। उनको इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कुछ और अर्थ में वो बोले हों, व्यंग कस रहे हों। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यदि कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं थे। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के बहुत बड़े लोकप्रिय लोक चर्चित लेखक हैं, तो उनका रविंद्रनाथ टैगोर का एक बात है, नारी यदि नारी है सुधु सुधु धरणीर शोभा, सुधु आली सुधु भालो बासा, सुधु सुमधुर छले, सतरूप भांगी मैं पलके पलके, फुटाए जड़ाए बंके बेंधे हेंसे केंदे, सेवाए सिहागे छेपे चेपे थाके सदा, तबे तार सार्थक जन्म की होई बे, कर्म कीर्ति बीर शिक्षा दीक्षा तार। ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा तो अब मैं इसका अर्थ बतला रहा हूँ। नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। कौन कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के इतने बड़े लेखक वो कहते हैं, नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? मतलब नारी के बारे में कहा गया है कि कर्म कीर्ति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। सोचिए, मतलब स्त्रियों के प्रति इनका कितना छोटा विचार था, कितनी संकुचित विचार थी। उसी को दिनकर जी ने यहाँ पे टैग किया है, कोट किया है, समझाया है। अब दिनकर जी कहते हैं, मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नक्ष के पक्षस्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्लांति की महाअस्थि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूं, कमाने को मैं अकेला काफी हूं। तुम घर बैठे खर्च किया करो, किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ा सा
धूल या थोड़ा भी धुएं का धब्बा लगे। कहने का मतलब है बच्चों, पुरुष कहता है स्त्रियों को तुम्हें बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है, पैसा कमाने के लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, तुम्हें पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कहने का मतलब है कि वो बाहर स्त्रियों को निकलने नहीं देना चाहते हैं पुरुष, ताकि वो ज़्यादा चालाक चतुर न हो जाए, वो देश दुनिया की बातों को न, अपने अधिकारों को न समझने लगे। नहीं तो हम पुरुष सत्ता का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतन होने लगेगा और स्त्रियां आगे बढ़ने लगेगी। पुरुष कभी ऐसा नहीं समझता है, ठीक है। मतलब ये पुरुषों के बारे में दिनकर जी कह रहे हैं इस बात को कि पुरुष का विचार स्त्रियों के लिए ही होता है। उस समय की बात है। अब तो धीरे धीरे बदल रहा है, यंग जनरेशन के लोग, अब हम लोग जैसे युवाओं का अब सोच बदल रहा है। अब नारियों को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं, ठीक है। नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं एक प्रच्छन्न नर में कहीं न कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। समझ रहे हैं ना। और न सिंदूर बालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। देखिए दिनकर जी बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अगर जितने भी लड़ाई होते हैं तो उसमें पुरुष क्या करता है, खुद से पूरा निर्णय लेकर के लड़ाई कर लेता है और वो मरा जाता है, उसका आज मृत्यु हो जाता है। पर वो कभी ये नहीं ध्यान रखता कि हमारे पीछे जो बच्चे हैं, हमारी स्त्रियां हैं, पत्नी हैं, घर में माँ बहनें हैं, उसका क्या हाल होगा, ठीक है। जिसका पालन पोषण का जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर था, उसका क्या होगा, इस पर कभी वो ध्यान नहीं दिए थे और वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। और ठीक है, कौरवों तो ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किए हैं दिनकर जी। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतियां और गांधारियां तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट हैं। मतलब आज भी वो लापरवाह हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझ रही हैं। बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते, कलिकाल मतलब कलियुग तक पहुँचते पहुँचते वे अपने भीतर की नरता और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वहीं जमा होती है। तो जहाँ सौंदर्य है, आकर्षण है वहीं नारियां जमा हो जाती है। जिन कांडों में फूलों के बाग उजड़ते हैं और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। कितना अच्छा बात कहते हैं दिनकर जी। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती है और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे। कहने का मतलब कोमलता का विकास वो स्वयं कर रहा है तो पुरुष क्यों कोमलता का विकास करे। अच्छी सही बात है, नारी खुद क्या एडजस्ट कर लेती है। अगर उस पर कुछ अत्याचार किया जाता है तो फिर वही समझौता करने लगती है। अगर वो ना करे तो पुरुष को कोमल होना पड़ेगा, पुरुष को साथ आना पड़ेगा संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए स्त्रियों के साथ। ओके, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह रास्ता नहीं जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निर्वृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात नीरी मूर्खता की बात है और भोगवादियों के समान नारी को नीरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है।
जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती। अगर वही कार्य स्त्रियों के द्वारा अगर संचालित हो तो उसमें क्या होगा, कोमलता ज़्यादा दिखेगा और कर्कशता मतलब कठोरता कम होगी, क्योंकि स्त्रियां कोमलता के प्रतीक होती हैं, भावना के प्रतीक होती हैं। ठीक है, यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगा। ठीक है, यही नहीं, प्रत्युत नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नर को एक हद तक नर बन जाना भी आवश्यक है। कहते हैं दिनकर जी कि सभी पुरुष को और सभी स्त्री को सभी पुरुष को स्त्री भी बन जाना जरूरी है और सभी स्त्री को पुरुष भी बन जाना जरूरी है समय के अनुसार। स्त्री और पुरुष बनने का अर्थ है वो उसके विचारों को लेना, ठीक है, उसके विचारों को ग्रहण करना और पुरुष के जैसा कर्म करना। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं। कहते हैं दिनकर जी कि पुरुष अर्धनारीश्वर का एक ही मतलब नहीं कि नर और नारी जब तक अलग हैं तब तक वो पूर्ण नहीं है। इसका दूसरा भी मतलब है। दूसरा मतलब देखिए क्या बताते हैं दिनकर जी, वो मैं पढ़ता हूँ। दिनकर जी कहते हैं बल्कि इस बात का भी है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। कहने का मतलब है बच्चों, कह रहे हैं कि पुरुष को स्त्री का काम करना चाहिए और स्त्री को भी पुरुष का काम करना चाहिए। पुरुष को भी घर का काम जैसे बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बच्चों को परवरिश करना है, कपड़ा धोना है, घरेलू कार्य, घर को सजाना, ये पुरुष को भी आना चाहिए। और स्त्री तो जानती ही है, इस कर्म में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि बाहर का काम सिर्फ पुरुष ही करेंगे। जैसे बाहर पैसा कमाने का काम है, मार्केटिंग का काम है, बाजार से कुछ लाना है, बाहर जाना है, बच्चों को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, इन सब चीज़ों में स्त्रियां भी जा सकती है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं दिनकर जी। तो अब देखिए एक लास्ट में एक दोहा है, मही मांगती, मही मतलब धरती, पृथ्वी, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, क्यारी मतलब फूल का बगीचा, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। कितना अच्छा बात है। तो बच्चों यहीं से हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। मैं अच्छे सबको समझा दिया। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आप देख लीजिएगा, वहाँ मैं प्रीवियस वीडियो सब कुछ वहाँ दे दिया हूँ। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, प्लीज़, धन्यवाद।